प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। आज प्रभु बड़े दया से, अनुकंपा से हमें एक बार फिर अपने छत्र छाया में एकत्रित कर रहा है। प्राप्त किए हुए सभी वरदानों के लिए, आशीषों के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करें। वचन सुनने के द्वारा, बार बार दोहराने के द्वारा, वचन को अप्लाई करने के द्वारा अनेकों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग दे रहा है। आइए हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें जो दुनिया के कोने कोने से और भारत देश के अलग अलग प्रांतों से ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभु जी, मैं इन सबको याद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जो कई लोग हॉस्पिटल से और रोग सेवा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, डिप्रेशन में रहकर, निराशा में रहकर, दुख तकलीफों में, बीमारियों में रहकर कई सारे लोग वचन में आगे बढ़ने के लिए वचन सुनता है। प्रभु जी, आपके आत्मा का अभिषेक बरसा दे, आपके आत्मा के सामर्थ्य से छिन्न तथा चमत्कार प्रकट कर आज के दिन चंगाई, सामर्थ्य, महिमा इन सभी भाई बहनों के लिए प्रकट कर दे। अब्बा, दुआ मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है, स्तोत्र 94 उसका वचन 19, साम 94 वर्स 19। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, हम पढ़कर सुनेंगे। जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती थी तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। सब बोले आमीन। एक बार फिर मैं पढ़ता हूं। जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती थी तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। प्रिय भाई और बहनों, ये जो स्तोत्र जो है ना, ये आप लोग बार बार पढ़िए। इसमें से अभी 2-3 वचन मैंने इन दिनों में मनन किया है, कल परसों में। प्यारे भाई और बहनों, ये वचन में बहुत ताकत है। डिप्रेशन के लिए और निराशा के लिए ये वचन जबरदस्त ट्रीटमेंट है। ये वचन कहता है, देखो, जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती थी तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। प्यारे भाई और बहनों, हम सबके जीवन में चिंताएं हैं, लेकिन प्रभु का वचन साफ कहता है, चिंता ना करो। चिंता करना बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, खेतों के फूलों को देखो, ना तो बोता है, ना इकट्ठा करता है, बखारों में जमा करता है, लेकिन मेरा स्वर्गीय पिता इन सबको संभालता है। सब बोले हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, मेरा एक फेवरेट वर्ड ऑफ गॉड है। जब भी मैं थोड़ा सा भी टेंशन में हो, फिर मैं इस वचनों को दोहराता हूं। मत्ती का अध्याय 6 पद संख्या 25 से 34, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 25 to 34। क्या वचन है, क्या वचन है। तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें किन किन बातों की जरूरत है। अध्याय 6 का 32 में लिखा है। आज का चिंता आज के लिए काफी है, कल की चिंता खुद कर लेंगे। 34 में लिखा है। क्या बात है प्यारे भाई और बहनों, ऐसे प्रभु का वचन लिखा है कि चिंता करने से आयु के एक घड़ी भी तुम आगे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चिंता क्यों करते हो और परेशान क्यों होते हो? प्यारे भाई और बहनों, आज के वचन से प्रभु हमसे कहता है, जब चिंताएं मुझे घेरी रहती थी, यानी चिंताओं से मैं घिरा हुआ था। यस, चिंता हमें इतना घेर लेते हैं, हमें कहीं भी बचने का मौका नहीं है। लेकिन याद रखना प्यारे भाई बहनों, कितने भी बड़े डिप्रेशन क्यों ना हो, कितने भी बड़े निराशा की बात क्यों ना हो, कितने भी बड़ा प्रॉब्लम हो, आपको लगता है कोई भी नहीं बचा सकता है, आप आत्महत्या के लिए, मरने के लिए सोचता होगा, कहीं भाग जाने की सोचते होंगे या पागल बनते होंगे। मैं कहता हूं, अगला सेंटेंस भी सुन लीजिएगा, उसके बाद कुछ फैसला कीजिए। तो मुझे, यानी चिंताओं से घेरी रहते समय प्रभु कह रहा है कि मुझे तेरी सांत्वना का सहारा
मिलता था। सब बोले आमीन, हालेलुया। मुझे प्रभु का सांत्वना का सहारा मिलता है। प्रभु मुझे अपनी सांत्वना का सहारा देता है। लिखते जाओ प्यारे भाई बहनों, बार बार लिख लो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको और मुझे मालूम होना चाहिए कैसे मुझे प्रभु सहारा देता है। जब आप चिंताओं से घिरी रहती है, उस टाइम पर प्रभु आपको सांत्वना से सहारा देता है। ऐसा नहीं कि जब सब कुछ अच्छा हो। आपको याद रखना है, आप बुरी तरह से फंस गए हैं, चाहे आपके पापों के कारण क्यों ना हो, कितने बड़े संकट से गुजरते क्यों ना हो, डूब रहे हैं कर्जों में, कारोबार खत्म हो गया है, उम्मीदें खत्म हो गया है, आशा खत्म हो रखा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, रिश्ता खत्म हो गया, तलाक हो रखा है, किसी का डेथ हो रखा है, एक्सीडेंट हो रखा है, पैसे एक भी नहीं है, बाहर जाने का वीसा रिजेक्ट हो गया है, जैसा भी हो, बहुत सारे पैसे बर्बाद हो गए, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने झूठा केस चला रखा है। जो भी हो आपकी समस्या, एक बात याद रखिए, ऐसे समय पर प्रभु का वचन कहता है प्रभु आपके साथ देगा, सहारा देगा, देता है। आपको ऐसे साथ लगाकर पकड़ा है, छोड़ा कहाँ है, त्यागेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। पिछले दिनों में हमने देखा इसी स्तोत्र का 14वां वचन, जिसमें लिखा प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता, वह अपनी विरासत को नहीं त्यागता, नहीं त्यागेगा, नहीं छोड़ेगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, याद रखना है, इतना पावरफुल है वचन। तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। अगर चिंताएं हैं तो प्रभु का सहारा भी है। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। दुख में तकलीफ में आपको डालकर मजा लेने वाला खुदा नहीं है। वो आपका दर्द जानने वाला खुदा है। वो देखता है, सुनता है, जानता है, और इसके बाद स्वर्ग में यूं ही बैठने वाला नहीं। वो आपके लिए जान देने तैयार है, खून बहाने तैयार है, क्रूस उठाने तैयार है, आपके बदले जान देने तैयार है। तो फिर किस बात की चिंता है? प्यारे भाई बहनों, चिंताएं हम सबके जीवन में आता है, मगर चिंतित नहीं रहो, आपके ऊपर हावी होने नहीं देना। मेरे पास एक छोटा सा कहानी है, मैं बार बार आपको बोला है। एक डोंगी था जो काफी ओल्ड हो गया था, बूढ़ा हो गया था, ओल्ड डोंगी। वो क्या है, एक कुएं में गिर गया जिसमें पानी नहीं था, और उसका मालिक आया, इसकी आवाज़ सुनकर उनके पड़ोसी आए, इनको बचाने के लिए सोचा। तो कुछ लोगों ने सलाह दिया, अरे ये तो बहुत बूढ़ा हो गया, किसी काम का नहीं है, इसको क्यों निकालना, इतना खर्चा है तो नया एक डोंगी को खरीद सकता है। ऐसा करते हैं, आसपास में बहुत सारे मलबा पड़ा है, कचरा पड़ा है, हम इस कुआं को इस डोंगी के साथ ना बंद कर देंगे, इसको डाल के। तो सभी लोग क्या है, इसके ऊपर मलबा सब कचरा डालना शुरू किया। डोंगी को पहले समझ ही नहीं आया मेरे ऊपर क्या संकट आ रहा है। वो इतना चिल्ला रहा था जोर जोर से, और उसको पता चला कि ये लोग मेरे को जिंदा दफना रहे, और वो चिल्लाने लगे, और धीरे 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 इस डोंगी की आवाज़ खत्म हो गया। तो किसी ने जाके देखा डोंगी खत्म हो गया करके, तो उनको बड़ा सरप्राइज हो गया, डोंगी बड़ा स्मार्ट निकला, वो अच्छा खासा खड़ा है। क्यों? क्योंकि जितना उसके ऊपर मलबा डालता गया, वो ऐसा करके शेक करके वो क्या है, वो मलबा गिरा देता नीचे, और उसके ऊपर खड़ा रहता। तो जितना उसने मलबा डाला ना, अभी डोंगी उसके ऊपर खड़ा है। हालेलुया। और धीरे धीरे क्या है, ये लोग मलबा डालते गए, डोंगी उसको शेक करके निकाला, और उसके मलबे को ऊपर खड़ा होना शुरू किया। ऐसे खड़े होकर वो बाहर निकला है। बोले हालेलुया। मैं बहुत पहले से कहानी सुना है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। कम से कम एक डोंगी से
और उसकी कहानी से हमें कुछ सीखना है। जब लोग आपको दबाते हैं, आपके ऊपर दोष आरोपण करता है और डिप्रेशन से, निराशा से आप डूब जाते हैं, तो इसके नीचे दब के रहना आसान है जी। शेक इट ऑफ, उसको अपने ऊपर से निकाल दीजिए और उस प्रॉब्लम्स के ऊपर खड़ा होना सीखिए। यीशु मसीह यही सिखाता है। डिप्रेशन से और निराशाओं से डूबना नहीं, क्योंकि तुम्हें सांत्वना देने वाला तेरा खुदा तेरे साथ है। सब बोले आमीन, हालेलुया। और इसलिए वचन पूरा होने के लिए प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों। जब असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती थी तो मुझे तेरी सांत्वना का सहारा मिलता था। मेरे परिवार में तेरे सांत्वना का सहारा है, मेरे बच्चों के लिए तेरे सांत्वना का सहारा है। इसको लिखते चाहिए, अपने लिए, अपने सिचुएशन में बताते रहिए। हाँ, चिंताएं बहुत है, मुझे परेशानियां मेरे साथ है, लेकिन प्रभु तेरे सहारा मेरे साथ है। इसको क्लेम करते रहिए और इस वचन को यूज करके प्रार्थना कीजिए। आज इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु नासरी, दुनिया में बहुत सारे नौजवान भाई बहन डिप्रेशन के शिकार हैं, चिंताओं से घिरे हुए हैं। प्रभु जी, आज का ये वचन इन सभी भाई बहनों को सांत्वना और सहारा प्रदान कर और इनके इस डिप्रेशन से, निराशा से बाहर आकर प्रभु आपको धन्यवाद दे सके। इस वचन के द्वारा मेरा उद्धार हो गया, मैं बच गया, बचाया गया, ये बताने के लिए इन्हें हिम्मत और बल मिले। ये वचन अनेकों को शेयर करने के लिए हम लोगों को हिम्मत है। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा मैं आज घोषित करता हूँ, अनेक लोग अपने डिप्रेशन से चंगाई प्राप्त करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। ये कोई मामूली वचन नहीं प्यारे भाई बहनों, इसका सामर्थ्य को समझकर एक दूसरों के लिए इस्तेमाल कीजिए और इस वचन को जरूर दूसरों तक पहुंचाइएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फर्स्ट आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में ठीक समय पर हम लोग भाग लेंगे। तब तक के लिए वचन को बार बार दोहराते जाइए। इस वचन में बहुत पावर है, इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।